गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 78 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से है। डेट है जिसकी 2 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। हम अपना चैप्टर नंबर 3 नजीम एंड द राइज ऑफ हिटलर जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे हम, जिसमें राइज ऑफ हिटलर हमने नजीम्स के बारे में पढ़ लिया। राइज ऑफ हिटलर देखेंगे हम। अब हिटलर जो था एक सोल्जर था जर्मन आर्मी में। वो जर्मन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था तो वो बहुत हॉरिफाइड हो गया था, बहुत ज़्यादा बिखरा सा हो गया था। और जो वर्सलाइज की जो संधि थी, ट्रीटी थी, वो भी उसे फ्यूरियस यानी बहुत डरा के रखी थी। इन 1919 जर्मन वर्कर्स जो थे विच हैज़ लेटर रीनेम्स, उन 1919 ने जर्मन वर्कर्स ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। उस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम पे भी जाना गया आगे। और द क्राइसिस इन द इकोनॉमिक पॉलिटी एंड सोशल फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर की पावर राइज कैसे हुई, बढ़ी कैसे, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक रीज़न, पॉलिटी रीज़न और सोसाइटी फॉर्म जो बैकग्राउंड था वो भी उसका रीज़न बने। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नजीम्स बिकम अ मास मूवमेंट। जो नजीम्स का जो डिप्रेशन था वो बहुत एक मास मूवमेंट की तरफ चला गया। आफ्टर 1929 जो बैंक्स थे कोलाप्स हो गए, यानी वो भी दिवालिया हो गया। बिजनेस सारे बंद हो गए। वर्कर्स ने अपनी जॉब खो बैठे। मिडिल क्लास थे वो डर के रहने लगे, डेस्टिनेशन रहने लगे, उन्हें भूखमरी हो गई। और इस सिचुएशन में जो नाजी का प्रोपोगंडा था वो एक उन्हें दे रहा था कि एक वो होप दे रहा था उन्हें कि एक बेटर फ्यूचर करेगा। 1928 में जो नाजी पार्टी थी उसने 2.6% वोट्स रिस्टेक से लिए। रिस्टेक जनरल पार्टी से ज़्यादा आए उसके वोट। और 1932 में ये बढ़ के लार्जेस्ट पार्टी 37% वोट से बढ़ के सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब नाजी आर्ट कैसा, नाजी का जो चलाने का तरीका था वो कैसे था। हिटलर जो था एक पावरफुल स्पीकर था, सबसे पहले ये आ जाएगा, क्योंकि नाजी का जो वो मेन लीडर वही था। उसकी स्पीचेस ऐसी थी कि जो स्ट्रॉन्ग नेशन को बनाने में और वर्सलाइज की जो इनजस्टिस है उसका बदला लेने में, और जो जर्मन पीपल की जो डिग्निटी यानी उनके ऊपर भेदभाव हुआ उसके सब कुछ एक साथ इकट्ठा करने के लिए हिटलर की जो एक स्पीचेस थी वही बहुत काफ़ी थी। एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गार को नौकरी देना। एंड अ सिक्योर फ्यूचर यानी एक यूथ के लिए, आज के युवा के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाना। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चलाया। उसने रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स जो कि मास मोबिलाइजेशन के उसे समझा। नजीम हेल्ड मैसिव रैलीज। जो नाजीज थे उन्होंने रैलीज और पब्लिक मीटिंग में हिटलर का सपोर्ट करने के लिए बोला। एंड सबके दिलों में जगह बना लिया था। द रेड बैनर विद स्वस्तिका एंड नाजी सैल्यूट द रिटुलाइज ऑफ राउंड ऑफ अप्लोज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेल ऑफ पावर। एक रेड बैनर के साथ, स्वास्तिक के साथ नाजी सैल्यूट होते हुए चलते थे। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मेशिया। अब जो नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो एक स्किलफुली हिटलर को एक बहुत एकदम सबके सामने राजा सा बना दिया। अ सेवर एज समवन हु हैड अराइव्ड टू रिलीव पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन स्टैटर्ड। अब लोगों के सामने एक ऐसी इमेज बन गई हिटलर की कि वो हमारे लिए एक ऐसा चेहरा है जो हमारी जो भेदभाव हमारे साथ हुए हैं, जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं उसके विरुद्ध लड़ेगा। एंड वी वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। अब आगे आपको दे रखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो थी जर्मन में, जो वर्सलाइज की संधि से आ गई थी कि डेमोक्रेसी हो जाए मोनार्ची से, अब वो भी डेमोक्रेसी हटती जा रही थी, डिस्ट्रक्शन होते जा रहा था उसका। कैसे? 13 जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने ऑफर करा चांसलरशिप, जो हाईएस्ट पोजीशन होती है मिनिस्टर्स की कैबिनेट की, वो हिटलर को ऑफर करी उन्होंने। अब तब से तो हिटलर ने हाँ कह दिया। एंड नाजीज जो थे वो रैलीज मैनेज करते थे और कंजर्वेटिव टू देयर कॉज, और उनके कॉज को मैनेज करते थे। अब उनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी। हिटलर सेट आउट दिस डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब फिर हिटलर ने हटा दिया ये जो डेमोक्रेटिक रूल है, इसका स्ट्रक्चर ही हटा दिया। उसने क्या करा, फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ 28 फरवरी 1933 में उसने क्या करा, इंडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ। उसने
सारे जो सिविक राइट होते हैं सस्पेंड करा दिए, जैसे बोलने का अधिकार, प्रेस करने का अधिकार, असेंबली वगैरह। और 3 मार्च 1933 में उसने एक इनेबलिंग एक्ट पास करवाया, क्योंकि हिटलर में था जितनी भी साइडलाइन पावर होती है पार्लियामेंट की या डिक्रीज होती हैं वो हिटलर के हाथों में हो जाएगी। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो और ट्रेड यूनियंस है वो सब बैन करवा दिए गए और नाजी पार्टी को बस छोड़ दिया गया एंड इट्स एफिलेशन, उसकी जितनी भी पावर थी। द स्टेट इम्बलाइज्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, और जो स्टेट था उसने ये जो चीज़ें थी पूरा कंप्लीट कंट्रोल हो गया था कंट्री पे, उसकी इकोनॉमिक पे, मीडिया पे, आर्मी पे, जुडिशरी पे। तो ये हमने पढ़ा राइज ऑफ हिटलर कैसे हुआ। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ हिटलर। तो क्या क्या जो कॉजेज थे जो राइज ऑफ हिटलर हुआ तो, यानी हिटलर का आगमन हुआ तो वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक मिसरली फेयर and perception of wars time to come, as well as anger and impatience with the apparent failure of the government to manage the crisis, offered fertile ground for the rise of Hitler and the his Nazis party। यानी क्योंकि हर तरफ डर फैल गया था, लोग डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा था वर्सलेस का जो संधि थी वो फेल हो गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुके थे। तो इससे जो नाजी पार्टी बनी तो और इस हिटलर की जो स्पीचेस थी उससे जो पार्टी थी वो राइज होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस वर पुट बाय द हिटलर टू द पीपल ऑफ जर्मनी। तो कौन कौन से प्रॉमिस हिटलर ने करे लोग जर्मनी के लोगों से। तो हिटलर ने प्रॉमिस करा कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करेगा और वर्सलाइज ट्रीटीज़ का बदला लेगा और डिग्निटी ऑफ जो जर्मन पीपल के जो भेदभाव हुए हैं उनके साथ भी उसे भी वापस लेगा। सेकेंड उसने प्रॉमिस करा था ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट, यानी जो भी लोग वर्क के लिए जिन लोगों के पास भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट करेंगे, यानी उसे जॉब प्रोवाइड करेगा और हर यूथ के लिए एक सिक्योर फ्यूचर वो प्रोवाइड करेगा। और उसने ये भी प्रॉमिस करा था कि टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड डिस्ट्रॉय ऑल फॉरेन कंसेप्शंस अगेंस्ट जर्मनी, यानी वो सारे फॉरेन इन्फ्लुएंस को हटा देगा और जितने भी फॉरेन कंसेप्शन है वो आर्मी जर्मनी के अगेंस्ट उस सबके बदला लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेप्स वर टेकन बाय द हिटलर टू कंट्रोल द नेशन, यानी कौन कौन से स्टेप्स थे जो हिटलर के थे जो नेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ से सबसे पहले जीव और द वॉस्ट सफर इन नाजी जर्मनी, दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, दे lived in a separately marked areas called ghettos, they were often pursued through periodic organized violence and exorcism from the land। 1933 से 1938 में जो नाजीज टेररिस्ट थे पॉपुलराइज्ड एंड सेक्रेट द ज्यू कंपेलिंग विद द लीव टू कंट्री, यानी उन्होंने ये सारे स्टेप्स बनाए। फिर 1939 से 1945 तक नाजी का एम था कि वो कॉन्सेंट्रेट करेगा एरियाज जो कि इवेंचुअली गैस पोल लैंड में आते हैं, गैस चैम्बर्स के जो कि किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया एंड थिंग्स पब्लिश इन इंडिया, क्या आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी आपको भी फ़र्क पड़ता है क्या जो भी आपके टीवी पे या किसी भी मीडिया में पब्लिश हो रहा है। आपको एक एग्जांपल देना अपना खुद का। तो जो सोशल मीडियाज़ हैं और अदर मीडिया इन्फ्लुएंसर वो टीनेज एटीट्यूड और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। जो एंड टीनेजर आर अवेयर ऑफ मीडिया इन्फ्लुएंस दे कैन हैंडल मीडिया प्रेशर बेटर। जब टीनेजर जो होते हैं वो मीडिया इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो मीडिया प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। टॉकिंग एंड क्वेश्चनिंग इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प योर चाइल्ड हैंडल सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया इन्फ्लुएंस। और बात करना क्वेश्चन करना बेस्ट वे है चाइल्ड हैंडल कि वो सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम इसका एग्जांपल अगर दें तो अगर आपको टीवी पे न्यूज़ आ रही है कि स्कूल खुल गए तो आपको ये भी तो होगा, आप क्वेश्चन करने लगेंगे यहाँ यह स्कूल कब से खुलने वाले हैं और कब से हमें जाना है, कैसे कौन कौन सी गाइडलाइंस होगी, तो ये सब आप क्वेश्चन करने लगेंगे। तो यही एग्जांपल हो जाएगा अपने ओन एक्सपीरियंस का भी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।